कल रात मैंने एक सपना देखा। मेरा समय रो रहा था। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी और उसने मुझसे बस इतना पूछा, तुम मुझे इतनी बेरुखी से क्यों गंवा रहे हो? क्या मैं तुम्हारे लिए जरा भी मायने नहीं रखता? दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया और मैं बस चुप था। मैं चिल्लाना चाहता था, सॉरी सॉरी, मुझे माफ कर दो, एक लास्ट चांस और दे दो मुझे, पर आवाज नहीं निकली। आज उठा तो फैसला किया, अब नहीं वेस्ट करूंगा तुझे। मैं भी आपकी तरह था। सुबह उठता, फोन चेक करता, फिर लगता अरे अभी तो पूरा दिन है। शाम को जब समय खत्म होता तो दिल टूट जाता। कुछ नहीं किया आज भी। पता है आपको मेरी गलतियां क्या थी? बस 5 मिनट और, ये 5 मिनट पूरी जिंदगी खा गए। जब तक परफेक्ट नहीं तब तक शुरू नहीं। इसी सोच में हर दिन रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता गया। परफेक्ट कुछ नहीं होता, बस जितना आता है उसी से शुरू करो, क्योंकि समय के साथ साथ परफेक्शन भी आ जाता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम हर दिन कितने घंटे बर्बाद कर देते हो? कभी एक काम स्टार्ट किया हो लेकिन टाइम की बर्बादी के कारण अधूरा रह गया? या कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बहुत बिजी हो और अपना 100% लगा दिया लेकिन फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा? अगर तुम्हारा जवाब हां है तो यकीन मानो ये वीडियो तुम्हारी लाइफ बदल सकती है। मैं तुम्हें सिर्फ टाइम मैनेजमेंट ही नहीं, बिजनेस ग्रोथ और फाइनेंशियल सक्सेस से भी कनेक्ट करके समझाऊंगा कि अगर तुमने अपना समय सही से मैनेज किया तो तुम्हारी इनकम, लाइफस्टाइल और पर्सनल ग्रोथ तीनों कैसे बदल सकती है। समय का सही उपयोग आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकता है, इसे मैं आपको 2 उदाहरणों से समझाने जा रहा हूं। ऐसे लोग जिनका नाम भी शायद पहले कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग सफलता की कहानियां सिर्फ उन्हीं की बताते हैं जो पहले से मशहूर हैं। लेकिन मैं आपको ऐसे लोगों की मिसाल दूंगा जिनकी कहानी आम इंसान से जुड़ती है। ऐसे लोग जिनकी शुरुआत हम में से किसी की तरह ही हुई थी, लेकिन उन्होंने अपने समय का सही उपयोग करके अपनी जिंदगी बदल दी। साहिल जैन, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, और उनकी मां मीना जैन, दोनों के पास एक विजन था, कुछ ऐसा बनाने का जो हेल्दी भी हो और लोगों के लिए फायदेमंद भी। लेकिन विजन होना ही काफी नहीं, उसे साकार करने के लिए मेहनत और सही टाइम मैनेजमेंट जरूरी होता है। 2018 में अपने खाली समय का सही उपयोग करते हुए उन्होंने माइटी मिलेट्स की शुरुआत की। छोटे कदमों से शुरू हुआ ये सफर आज 50 से ज्यादा हेल्दी प्रोडक्ट्स तक पहुंच चुका है। बड़े बड़े होटल और रिटेल स्टोर्स में उनके प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं और उनकी कंपनी सालाना 50 लाख रुपए का टर्नओवर कर रही है। अनिकेत डोगरे एक आम युवा थे जिन्होंने देखा कि हमारे देश में लाखों गरीब और जरूरतमंद लोग हैं जो सरकारी योजनाओं का लाभ सिर्फ इसलिए नहीं उठा पाते क्योंकि उन्हें सही जानकारी नहीं होती। उन्होंने तय किया कि वे इस समस्या का हल निकालेंगे। 2015 में जब बाकी लोग सिर्फ अपने करियर और कमाई पर ध्यान दे रहे थे, अनिकेत ने हकदर्शक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जिससे हजारों लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला। और आज उनका स्टार्टअप 12 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर रहा है। ये लोग स्पेशल नहीं हैं, बस उन्होंने बहानों को मार दिया। और आपके पास तो शायद इनसे भी ज्यादा समय है। पर अब सबसे बड़ा सवाल आता है, कैसे? हम अपने टाइम को सही से अपने ड्रीम के लिए मैनेज कैसे करें? इसका जवाब मैं तुम्हें कुछ देर में देता हूं, पर उससे पहले अब मैं तुम्हें 2 ऐसी चीजें बताने जा रहा हूं जो तुम्हारा समय सबसे ज्यादा बर्बाद करती हैं और जिनकी वजह से तुम अपने गोल तक कभी नहीं पहुंच पाते। तुम सोचते हो कि एक साथ 3 से 4 काम करोगे तो ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाओगे। गलत।
मल्टीटास्किंग आईक्यू को 15% कम कर देती है और तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को 40% गिरा देती है। इसलिए एक समय पर सिर्फ एक काम करो और उसे पूरा करने के बाद ही अगले पर जाओ। एक एवरेज इंसान हर दिन 2 से 3 घंटे सिर्फ सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग में बर्बाद कर देता है। सोचो, अगर ये 3 घंटे तुम्हारे पास एक्स्ट्रा होते तो तुम कुछ नई चीज सीख सकते थे, साइड बिजनेस शुरू कर सकते थे या अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते थे। ऐसे कैसे कंट्रोल करें, इस पर मैं जल्द ही एक पूरी वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा हर चीज। लेकिन अभी मैं तुम्हें बस इतना कहूंगा कि हर सोशल मीडिया ऐप के अंदर टाइम लिमिट सेट करने का ऑप्शन होता है। इसे 30 मिनट पर सेट करो और जैसे ही टाइम पूरा हो, बिना कोई बहाना बनाए फौरन बंद कर दो। अगर तुम इसे नजरअंदाज करते रहे तो याद रखना, बड़ी सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो छोटी छोटी आदतों को गंभीरता से लेते हैं। अब बात आती है प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी की, जिससे तुम अपने समय को मनी, सक्सेस और ग्रोथ में बदल सकते हो। वैसे तो इंटरनेट पर ढेरों टेक्निक्स पड़ी हैं, जिसमें हर कोई कहता है ये कर लो, वो कर लो, इससे ये होगा, उससे वो सब हो जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें इतनी सारी चीजें बताकर कंफ्यूज नहीं करूंगा। आज मैं तुम्हें सिर्फ वो 3 सबसे जरूरी और असरदार टेक्निक्स बताऊंगा जो सच में काम करती हैं। अगर इन्हें सही तरीके से फॉलो किया तो तुम्हें और कुछ ट्राई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बिजनेस वर्ल्ड की सबसे पावरफुल स्ट्रेटजी है। तुम जो भी करते हो उसमें 80% रिजल्ट सिर्फ 20% सही एक्शन से आते हैं। अगर तुम अपने दिन का सिर्फ 20% समय सबसे जरूरी और सही काम में लगाओगे तो तुम्हें 80% रिजल्ट वहीं से मिल जाएगा। मतलब ज्यादा भाग दौड़ करने से नहीं, सही जगह फोकस करने से बड़ी सफलता मिलती है। अगर काम के दौरान तुम्हारा फोकस जल्दी टूट जाता है तो ये तरीका तुम्हारे लिए ही है, जो तुम्हारी फोकस पावर को बढ़ाकर कम समय में ज्यादा रिजल्ट दिलाने में मदद करता है। हर दिन 25 मिनट पूरी तरह से काम करो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, फिर 5 मिनट का छोटा ब्रेक लो ताकि दिमाग फ्रेश हो जाए और एनर्जी बनी रहे। और इसे 4 बार रिपीट करो हर रोज ताकि दिमाग पूरी तरह से रिचार्ज हो सके। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन कुछ ही दिनों में तुम्हें खुद फर्क नजर आने लगेगा। अपने काम को 4 कैटेगरी में डिवाइड करो, इंपॉर्टेंट और अर्जेंट। अभी करो वो काम जो तुरंत करने जरूरी है। इंपॉर्टेंट लेकिन नॉन अर्जेंट, शेड्यूल करो बाद के लिए। नॉन इंपॉर्टेंट लेकिन अर्जेंट, किसी और को सौंप दो। नॉन इंपॉर्टेंट और नॉन अर्जेंट हटा दो। बस ये 3 टेक्निक्स अगर तुमने सही से अपने जीवन में अप्लाई कर दी तो आने वाले 3 महीनों में तुम्हें रिजल्ट देखने को मिलेगा, या उससे भी पहले। अगर तुम चाहते हो कि तुम फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करो तो तुम्हें टाइम को इन्वेस्टमेंट की तरह देखना होगा। टाइम को ऐसे इन्वेस्ट करो जैसे पैसे को करते हो। जैसे तुम पैसा फालतू खर्च नहीं करते, वैसे ही टाइम को भी फालतू खर्च मत करो। अब तुमसे सिर्फ एक सवाल, अगर तुम्हें पता हो कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल बचा है तो क्या तुम अपना समय वैसे ही बर्बाद करोगे जैसे अब कर रहे हो? अगर जवाब नहीं है तो अब से बदल जाओ और मैंने जो स्टेप्स बताए हैं उन्हें रोज अपने डेली रूटीन में शामिल करो। आने वाले 3 महीनों में तुम खुद महसूस करोगे कि तुम पहले कैसे थे और अब कैसे हो, क्योंकि मेरे बताने का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक तुम इन्हें अपनी लाइफ में सच में अप्लाई नहीं कर लेते। क्योंकि तुम्हारा सपना तुमसे सिर्फ उतनी ही दूर है
जितनी दूर तुम अपने टाइम को सही से मैनेज करने से हो। अब डिसीजन तुम्हारा है, सिर्फ टाइम पास करना है या अपनी जिंदगी बदलनी है।